एलओसी बॉर्डर के बिल्कुल करीब खड़े हैं। इस पहाड़ के उस तरफ पाकिस्तान है। कि अगर हमारे लोग सारे इस बॉर्डरों पे खड़े हो जाएं और मूतना शुरू कर दें तो मैं कहता हूं पाकिस्तान सारा डूब जाएगा। आइटम बम मारने की जरूरत ही नहीं है। आप हमें दे दीजिए हथियार, आप हमें एक सेना का जवान बनाइए और अकेले को भेजिए, हमें खुला छोड़िए, हमें इजाजत दीजिए, हम आज भी डंडे और कुल्हाड़ियों से काट के आएंगे। कि इस रंग बदलती दुनिया में इंसान बदलते रहते हैं, घर एक हमेशा रहता है, मेहमान बदलते रहते हैं। हिंदुस्तान का जो अटूट अंग है वो पाकिस्तान है, हमारा हिस्सा उन्होंने कब्जा करके रखा है। अरे मेहमान बदल चुका है, यहाँ मोदी जी अब आ चुके हैं। तैयारी कीजिए खाली करने की। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम एक एलओसी बॉर्डर के बिल्कुल करीब खड़े हैं। आप देख सकते हो जो ये पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, इस पहाड़ के उस तरफ पाकिस्तान है। अब यहाँ के लोग ऐसा मुझे बोलते हैं, इनसे हमने बात किया, बोलते हैं अगर इस पहाड़ पे खड़े होकर यहाँ के लोग पेशाब कर देना तो पाकिस्तान जो है वो डूब जाएगा। लेकिन ऊपर जो है सेना पूरी मुस्तैद में खड़ी है सुरक्षा के लिए। तो इस गांव में मैं मौजूद हूं, इस गांव में ऊपर चढ़ के आया मैं। यहां पर गुज्जर बकरवाल समुदाय यहां पर रहती है। थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो एकदम बॉर्डर के करीब ये लोग रहते हैं तो क्या इनको डर नहीं लगता? जो आतंकवाद यहाँ से आते हैं, इनका कई कहानियां हैं इनके गांव की, जो कि आतंकवाद की वजह से, आतंकवादियों की वजह से ये असुरक्षित महसूस किया करते थे। और कई लोग यहाँ के जो हैं जिनको आतंकवादियों ने मारा है। तो इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लग रहा है, कश्मीर का माहौल अब कितना बदल रहा है। अब ये जो बॉर्डर के करीब रहते हैं तो इनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और साथ ही जब मोदी सरकार यहाँ पे आई, मोदी सरकार के आने के बाद से इनकी जिंदगी कितनी सुधरी है भी या नहीं, इन्हीं सारे मुद्दों पे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम चौधरी मुश्ताक बजाड़ है। अच्छा, कब से आप रह रहे हैं, कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं आप लोग? जी, हम 47 जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से हम यहीं पे रह रहे हैं। हमारे वालिदीन साहब थे, हमारे दादा परदादा, उसके बाद हम आए। 85 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 85 से मैं पैदा हुआ हूँ। 90 का दौर जब यहाँ चला, 90 का दौर, यहाँ पे मिलिटेंसी इतनी ज़्यादा पीक्स पे हो गई थी कि यहाँ पे हर तरफ और चारों तरफ आपको मिलिटेंट ही नज़र आते थे हर जगह से। लेकिन उस वक्त मुकाबला यहाँ पर जो है मिलिटेंसी के साथ बढ़ चढ़कर हमारी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी ने किया, और उसके साथ हमारे देश की सेना ने मिलकर जो है मिलिटेंसी का खात्मा किया। और 93 में यहाँ से एक तिरंगा रैली, उस वक्त 93 में एक तिरंगा रैली निकाली जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग थे, और जो यहाँ से आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए यहाँ से श्रीनगर के लाल चौक तक जो है वो वहाँ गए, और लाल चौक में जाकर जो है हमारा तिरंगा झंडा 93 में चढ़ाया गया। और वो यहाँ के लोगों की कुर्बानी थी, और जो लोग इस वक्त दुनिया में नहीं हैं वो चले गए, और उनको मिलिटेंटों ने अपनी गोलियों का शिकार बनाया, और वो शहीद हो गया, अपनी शहादत अपने देश और वतन के लिए देकर जले गए। लेकिन उनकी निशानी और उनकी शहादतों को जो आज भी हमारा पूरा जो गांव है ये उनको याद करता है। और बॉर्डर जो आपने देखी पूरे एरिया में आपने अच्छे तरीके से देखी। यहाँ हमारा जो एक कल्चर था वो इसी ड्रेस में रहे हैं, हम इसी कल्चर में पैदा हुए हैं। लेकिन हमारी भी बदनसीबी की वजह यहाँ आती है कि अगर हमारे लोग सारे इस बॉर्डरों पे खड़े हो जाएं और मूतना शुरू कर दें तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान सारा डूब जाएगा। आइटम बम मारने की जरूरत ही नहीं है, गोला मारने की जरूरत ही नहीं है, सेना को लगाने की जरूरत नहीं है, खाली गुजरों को खड़ा कर दो, पाकिस्तान दम तोड़ देगा। इतना दम रखते हैं यहाँ के गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग। लेकिन बदनसीबी से यहाँ चाहे मरकज में कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी सरकार आए, वो इस तरफ जो ध्यान है वो बहुत ज़्यादा कम देती है। यहाँ पे कोई भी मुद्दा मसला हो, डेवलपमेंट का हो या किसी चीज़ का हो, इस कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा कम फोकस किया जाता है। और हम इतने दिलबर वाले लोग हैं, हमारे जो लोग चले गए वो इतने निडर लोग हैं, ये डरते नहीं। और ये लोग खुल के कहते हैं कि मोदी जी आप हमें दे दीजिए हथियार, आप हमें एक सेना का जवान बनाइए और अकेले को भेजिए, पाकिस्तान को एक हमारा गुज्जर ही जो है ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगा और वो उनके नाक में दम करके रखेगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि वो जिंदगी में कभी मिलिटेंसी का नाम नहीं लेंगे। लेकिन आप लोग एकदम बॉर्डर के करीब रहते हैं, आप जैसा मुझे बता रहे हैं कि इस पहाड़ को अगर क्रॉस किया जाए तो पाकिस्तान सामने है। बिल्कुल। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर? मतलब कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं, तो कितनी परेशानी हुई आप लोगों को रहने में? जब आतंकवादियों का यहाँ पे दौर हुआ करता था उस समय क्या हुआ करता, क्या नजारा था आपका?
उस समय तो हमारी हद से ज़्यादा बुरी हालत थी। क्योंकि जब पाकिस्तान का उस वक्त मिलिटेंसी का दौर था और हमारे लोगों ने हमेशा ही मारें खाई थी, क्योंकि हमारे लोगों ने कभी दो पौड़ियों पे चलने का नहीं सीखा था, वो हमेशा एक ही पौड़ी पे चलते थे। देशभगत लोग थे, देश के लिए काम करते थे। वतन हमारा हिंदुस्तान था, मुल्क हमारा हिंदुस्तान था। हम तब से ही कह रहे थे कि हमें ये इनके चंगलू में नहीं पड़ना है। ये आतंकवाद जो है ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। ये 4 दिन के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, जो आतंकवाद है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं। आतंकवाद ना गुज्जर है, ना पहाड़ी है, ना कश्मीरी है। आतंकवाद किसी मजहब से हो ही नहीं सकता। आतंकवाद वो है जो निहत्थे लोगों को मारता है, और आतंकवाद को फिर मजहब के साथ जोड़ा जाता है। ये चीजें हमें भी कबूल नहीं है। और यहां पर आकर आज आपने देखा इस हालत में, इस इलाके में, और यहां पर कितने लोगों की कुर्बानियां लगी, और जिस तरीके की कुर्बानियां देकर इस देश को, इस प्यारे वतन को जो है ये कुर्बानियों से बना है। यहाँ लुहान हुए हैं लोग, और हमने कितनी मुसीबतें उठाई हम आपके सामने गिन नहीं सकते। मैं इस वक्त मेरी 85 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मैं 40 के करीब हूँ, लेकिन मेरी एजुकेशन होनी चाहिए, मैं पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन मैं 8th पास हूँ। हम स्कूल नहीं पढ़ पाए, हम स्कूल नहीं जा पाते थे, और हमें अपने कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। जब भी पाकिस्तान की तरफ से गोला बारी, हथियार, डुम डम होता था और हमारे इन गांव इलाकों में आके पड़ता था, और हमारे कई लोग मारे गए, कई घर यहाँ ख़त्म हो गए, यहाँ कई जानें चली गई, लेकिन यहाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम शुक्रिया अदा करते हैं और आपके चैनल का, और आप वहाँ से दिल्ली से यहाँ तक पहुँचे, और आज हमें लगता है, हम भी अपने आप को बड़े जज्बे से कहते हैं कि हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, वो वहाँ से उठकर यहाँ आए और आज हमारी हालात पे बात की। हमारा दिल खुश हो रहा है। और इसके साथ साथ हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये मुबारकबाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने कश्मीर के अंदर धारा 300 खत्म करने के बाद गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का सर बुलंद ऊंचा किया है। और हमारी जो पगड़ी है ये पहले नीचे होती थी, आज बड़ी ऊंची है। हाँ, वो इसलिए कि जो 370 खत्म हुआ और हमारे लोगों को हकूक मिलना शुरू हुए, और यहाँ मिलिटेंसी का कमर टूटा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग कश्मीर के अंदर अमन जिनको पसंद नहीं है, जो लोग भाईचारे को पसंद नहीं करते, वो लोग कहीं ना कहीं से आतंकवाद का जरिया बनाकर जो है कहीं ना कहीं देर-जार करते हैं। हम ये भी आपको दावे से नहीं करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन गुज्जर बकरवाल लोग हैं, 3री सबसे बड़ी कम्युनिटी के गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन हम ये भी दावे से नहीं कह सकते सबके सबको हम आपको ये सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते कि सारे के सारे देशभगत हो सकते हैं। कोई खराब भी होता है। एक मछली तो पूरे तालाब को गंदा करती है। एक आदमी अगर गलती करता है तो पूरी कम्युनिटी को जो है वो दाग लगते हैं। अच्छा, तो आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। जब आपने पगड़ी का जिक्र कर ही दिया तो आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो आपका वेशभूषा है, जो ये पहनावा है और जो पगड़ी है, इसका राज क्या है? अमूमन तौर पे मैं देखता हूं जो मुसलमान समाज के लोग होते हैं वो टोपी पहनते हैं और दाढ़ी रखते हैं, लेकिन आप लोग ये पगड़ी बांधा हुआ है, दिख रहा हूं मूंछ भी रखे हैं बड़ी बड़ी लोग। इसका राज क्या है? क्या है? देखिए भाई साहब, राज कुछ नहीं है। ये चीज़ होती है कि पगड़ी तो एक तो हमारा कल्चर है, और दूसरा अगर सबसे बड़ी बात दिल वाली आप पूछे, राज ये है कि हम उनको ये जवाब देना जानते हैं कि भाई आप अगर टोपी और पगड़ी लगाकर यहाँ निहत्थे लोगों को मार सकते हो, तो पगड़ी और टोपी हमारे पास भी है, लेकिन हम उस देश में रहते हैं जो प्यारा देश है। यहाँ के चाहे नेता हो या पॉलिटिशियन हो, ये यहाँ के लोगों पे ज़बरदस्ती करना नहीं जानते। यहाँ अमन और जमहूरियत के हिसाब से मुल्क चलता है। अगर जिस तरीके से आपके वहाँ पे खुला हथियार, खुला गुंडागर्दी चलती है, इस तरीके से हमारा देश हमें इजाज़त दे दे तो हम कहते हैं पाकिस्तान के साथ जंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, खाली गुजर बकरवाल लोगों को भेज दीजिए, हम जीत के वहाँ से पाकिस्तान को छीन के ला के हिंदुस्तान के साथ मिलाएंगे। भाई साहब, उनके पास गोला है, बारूद है, परमाणु बम है, कैसे लड़ लोगे? मेरी बात सुनिए, जो उनका परमाणु बम है ना, वो उसको जंग लग चुका है। अच्छा। अरे आप कहाँ दिल्ली से यहाँ बात करते हो, हम जानते हैं हमारे परमाणु बम को डेली रिपेयर किया जाता है। उनको एक जगह पता नहीं कहाँ छुपा के रखता है, खाली डराने के लिए वो रखा हुआ है। उनकी हिम्मत नहीं है चलाने की, उनकी हिम्मत नहीं है चलाने की, क्योंकि वो खुद टूट चुके हैं। उनके पास कुछ नहीं है बिना बोलने के। अब वो खाली उनकी बातें जो हैं वो चलाती हैं। अगर हमारे सामने 1 to 1 हो जाए, हम उनको वहीं टट्टी करवा देंगे बात बात में। पाकिस्तान को बातों बातों में टट्टी करवा देंगे, हथियार डालने की जरूरत नहीं है। और उनकी हिम्मत नहीं है यहाँ पार मारने का। बदनसीबी से कहां से घुसते हैं, बार बार धमकी दे रहे हैं, वो क्या है? अरे गीदड़ बख्तियां हैं मेरे जनाब, गीदड़ बख्तियां हैं। और उनको ये पता है यहाँ पर अगर गुजर बकरवाल समुदाय के लोग खड़े हो गए, जब डंडों से और कुल्हाड़ियों से मिलिटेंट को काट सकते हैं, हम आज भी अपने प्रधानमंत्री जी से कहते हैं हमें इजाजत दीजिए, हमें खुला छोड़िए, हमें इजाजत दीजिए, हम आज भी डंडे और कुल्हाड़ियों से काट के आएंगे। अभी आपने बोला कि डंडे और कुल्हाड़ियों से किसको काटा है, मतलब कि आतंकवाद को।
कब का दौर है, कब की बात 92 93 की बात है। क्या हुआ करता था उस समय? जब मिलिटेंट आते थे हथियार की कमी होती थी और हमारे लोगों ने सोटियों से मारा है, डंडू से मारा है, मतलब उनके पास तो डंडू से हथियार हुआ मारा है। करता था, हाँ, लेकिन मारने- आप लोग ने हथियार से डंडू से कुल्हाड़ियों से मारा है। और मारने के बाद जो है उसको देश की सेना के हवाले किया जी, ये कहाँ का घुसपैठिया था, ये लो डंडू से मारा है हमारे लोगों ने। हमारे ऐसे भी यहाँ शेर बहादुर लोग थे जो तो लड़ाकू तो आप ही निकले यहाँ के। हमने अपने देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी जनाब। हम आज भी अपने देश के लिए खड़े हैं। अब थोड़ी सा इशारा मिल जाए, खाली मोदी जी को हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा इशारा दे दीजिए हमें, और देखिए कि हम इनको मुंह तोड़ जवाब कैसे देते हैं। हमें हथियार खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, गोला चलाने की कोई जरूरत नहीं है, हम कुल्हाड़ियों से ही काम चला लेंगे। कुल्हाड़ियों से? हाँ, अच्छा, आप जब यहाँ पे बैठे हुए थे तो लोग हमें ये बता रहे थे, कुछ लोग ये बोल रहे थे आप बड़ा अच्छा शायरी बोलते हैं। कुछ ये जो पड़ोसी मुल्क है जिसकी बात आप कर रहे हो कि पेशाब कर दोगे तो बह जाएगा, हालांकि हमारे संस्कार में नहीं है ये सब चीजें, तो नहीं कर सकते, लेकिन शायरी के जरिए कुछ बता दीजिए। देखिए मैं उतना बड़ा शायर तो हूँ नहीं, मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ और ये उनके लिए है कि इस रंग बदलती दुनिया में इंसान बदलते रहते हैं, घर एक हमेशा रहता है, मेहमान बदलते रहते हैं। हिंदुस्तान का जो अटूट अंग है वो पाकिस्तान है, हमारा हिस्सा उन्होंने कब्जा करके रखा है। अरे मेहमान बदल चुका है, यहाँ मोदी जी अब आ चुके हैं, तैयारी कीजिए खाली करने की। हाँ, ये उनके लिए शायर है। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान बदलते रहते हैं, घर एक हमेशा रहता है वो हिंदुस्तान है। घर जिसको हम एक कहते हैं वो मेरा देश हिंदुस्तान है। घर एक हमेशा रहता है, मेहमान बदलते रहते हैं। हमारा देश एक था, एक है और एक रहेगा। तुम्हारी तरह रंग नहीं बदलते। रंग नहीं बदलते। थोड़ा आपके पास भी आऊंगा मैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम चौधरी फरीद है। चौधरी फरीद जी, चौधरी फरीद बजाड़। क्या कहना चाहोगे? क्या आपके यहाँ पे क्या कहानियां हैं, क्या उस दौर की यादें हैं जो आतंकवाद के दौर में हुआ करता था, और आज के समय में जब प्रधानमंत्री मोदी बने हैं उसके बाद आर्टिकल 370 हटा और तमाम चीज़ें बदलना शुरू हो गया, कश्मीर बदलना शुरू हो गया, लेकिन उस दौर की कहानी में जरा सुनना चाहूँगा कि उस दौर में क्या हुआ करता था आप लोगों के साथ में जब आतंकवादियों का दौर यहाँ पे हुआ था? देखिए जनाब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी दूर से हमारी एक जो ये गरीब कौम है, गुजर और बकरवाल कौम, जिसने सदियों से 47 से लेके आज तक अपने मुल्क हिंदुस्तान का साथ दिया है, और आज भी इंशाल्लाह जो हमारे गुजर और बकरवाल लोग हैं आज भी अपने हिंदुस्तान मुल्क के साथ खड़े हैं। जब 90 में या 98 की बात करें, 97 की बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी होती थी। तो उसके बावजूद जब भी यहाँ पे मिलिटेंट आते थे या वो कोई भी अपनी ऐसी कानूनी हरकत करते थे जिसमें हमारी सेना पे, चाहे हमारी पुलिस पे, चाहे हमारे जो यहाँ के गुज्जर बकरवाल लोग थे जो अक्सर सेना के साथ शाना बशाना के साथ चलते थे, तो जैसे उनका पोर्टर का काम होता था, चाहे उनको किसी सेना को किसी रास्ते का पता नहीं होता था, कोई भी नहीं होता था, तो वो हमारे गुजर बकरवाल जो लोग थे, गुजर बकरवाल लोग ने साथ दिया। तो चलते चलते जब 92 आ गया तो 92 के अंदर आप देखिए कि ये जो हमारी बैक साइड में ये जो आप पहाड़ी देख रहे हो, ये हमारी LOC है, ये बॉर्डर है। तो अक्सर जो अकरवाद होता था, उनका जो आना जाना होता था वो अक्सर इसी रास्ते से होता था। तो फिर क्या किया, हमारे लोग बिल्कुल खुलेआम निकल गए, जो हमारे गांव के जो गुजर बकरवाल लोग थे ये खुलेआम निकल गए। इन्होंने यहाँ पे एक मान लो अच्छे तरीके से एक प्रोटेस्ट किया, एक तिरंगा रैली निकाली कि भाई हम अकरवाद को यहाँ पे नहीं देखना चाहते हैं। तो जिसमें हमारे ख़ानदान के 48 लोग, हमारे ख़ानदान, इसमें हमारे वारसुन के, हमारे जरामा के, हमारे काचामा के 48 लोगों को मारा गया, जिसमें एक अकरवाद का मैं भी शिकार हुआ हूँ। मैं भी अकरवाद का शिकार हुआ हूँ। 92 के अंदर, मैं 87 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 92 में मेरे पापा को अकरवादियों ने मार दिया। आपके पिताजी को? मेरे पिताजी आतंकवादियों ने मारा? आतंकवादियों ने मारा था किस? यहीं मेरे गांव से निकाल के थोड़ा दूर उन्होंने मारा था लेके। तो मेरी उम्र क्या थी मारने की, मतलब क्यों मारा? क्यों, वजह ये थी कि हम उस टाइम यही कह रहे थे, मेरे जो पापा थे, मेरे पापा यही कह रहे थे कि भाई आप जो गलत हरकत कर रहे हो ये गलत काम मत करो। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है। तो उसकी वजह से जो भी थे, मान लो उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने पे, और अकरवादी जो ये अपनी गलत हरकत कर रहे थे, जो कैरनी हरकत कर रहे थे, उन पे रोक लगाने के लिए, तो वो चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हुई। तो एक मेरा पापा था और एक मेरा दूसरा मान लो मेरा रिश्तेदार था, उसको 2 को मार दिया। वो दोनों मेरे घर में थे, दोनों को मार दिया। तो चलते चलते ऐसे क्या हुआ कि हमारे जितने भी ख़ानदान के मान लो 48 लोगों को, कुछ लोग हमारे ख़ानदान के काचामा के अंदर रहते हैं, तो वहाँ से उनको उठाया और उनको मार दिया। तो ऐसे हमारे यहाँ पे हमारे ख़ानदान के और लोग थे जो हमारे गांव में रहते थे, तो यहाँ तक कि उनके गले काटे, उनकी जो ये सर था, उनका सर उनके साथ नहीं था, उनका सर को उन्होंने पाकिस्तान में पहुँचाया
और सर के बिना उनका हमने संस्कार किया है यहाँ पे। जनाब ये वो वारसून है जिस वारसून के अंदर 92 में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। 92 के अंदर यहाँ पे कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर हिंदुस्तान के अंदर पहला अगर देखा जाए पहली फर्स्ट चांस जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का जो वारसून गुजरान इलाका पड़ता है, यहाँ पे हिंदुस्तान को सपोर्ट मिला है और यहाँ से हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। अब क्या दौर है जो आपने ये बताया, उस दौर का कहानी बताया आपने, वाकई में ये भावुक कर देने वाली कहानी है कि आपके 48 लोगों को मार दिया इन आतंकवादियों ने। अब इन आतंकवादियों का क्या हश्र हो रहा है, क्या हो रहा है इनके साथ में? सही तरीके से काम किया जा रहा है? देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ जनाब, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। जो हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, चाहे हमारे फ़ौज के जितने भी बड़ी अधिकारी हैं, मैं तमाम से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, ख़ास करके अपनी गुज्जर कौम की तरफ से, कि जो कैराना हरकत, जो घटिया हरकत अक्करवादियों ने की है, जो हमारे सैलानियों पे, जो हमारे निहत्ते टूरिस्टों पे हमला किया है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि गुज्जर बकरवाल लोग जो है ये आपके साथ शाना बशाना के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने गुज्जर बकरवाल लोग को अप किया है। अगर हमारे गुज्जर बकरवाल लोग जनाब किसी आपस में जाते थे, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होती थी, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार होती थी, तो यहाँ पे हमारा गुज्जर बकरवाल अगर किसी ऑफिस में चला जाता था और हमारे गुज्जर बकरवाल को घटिया नज़र से देखा जाता था। लेकिन मैं आज शुक्रिया अदा करता हूँ अपने श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, कि जिसने गुज्जर बकरवाल को पावर दिया और गुज्जर बकरवाल को अप किया। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर कहना चाहता हूँ अपनी सरकार को कि जैसे आज तक हमारे गुज्जर बकरवाल ने भारतीय सेना का सपोर्ट किया है, और आज भी जो गुज्जर बकरवाल लोग हैं ये बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के भारतीय सेना के साथ चलेंगे। अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ी, पहले हमारे खानदान के 48 लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, आज अगर हमें अपने बच्चों की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी जनाब, हम अपनी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं और हम अपने मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद, हम उसके साथ खड़े हैं। ये है गुज्जर बकरवाल के लोग, ये है कश्मीर के लोग, ये है बॉर्डर जो कि उस तरफ पाकिस्तान है, इस तरफ से नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए पूरी तरीके से उसके विरोध में खड़े हैं। इनकी अपील है कि मोदी जी एक बार इनको बस आदेश करें, चढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। तो आपसे बात करूंगा सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद जागल। हाँ? अब्दुल रशीद जागल। क्या कहना चाहोगे, उम्र कितनी है आपकी? उम्र लगभग 50 साल से 50 साल की उम्र में क्या देखा आपने? कश्मीर को कितना बदलते हुए दिखा, खास करके आपके क्षेत्र को? बगल में पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहां से गोला फेंका करता था, हालांकि अब तो गोला फेंकता है तो यहाँ से उससे कई गुना ज्यादा गोला वहां पे फेंका जाता है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, कितना बदला है? सर बहुत कुछ देखा भी और अभी भी देख रहे हैं, बहुत कुछ बदला है। जब से मोदी सरकार यहाँ आई है तब से हमने बहुत कुछ बदला देखा और अच्छा निज़ाम चल रहा था, बहुत बढ़िया से ज़िंदगी बसर हो रही थी। बीच में जो ये कायराना जो हरकत की, तब से सभी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बच्चा परेशान है, घर में खाना नहीं खा सकते हैं ठीक ढंग से, कि भाई निहत्ते लोगों पे वार किया। तो इस करके जो है हम भी इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि कोई कड़ा कदम उठाए जब, ताकि हम उनको मुंह ठोस जवाब दे सकें, पाकिस्तान को मुंह ठोस जवाब दे सकें। ठीक है, हमारे पास थोड़ा समय कम है, आखिरी में आप सबके पास आऊंगा मैं, आखिरी में आपसे शायरी भी लूंगा, अलग तरीके का शायरी, उससे अलग। तो थोड़ा आप सबसे पूछना चाहूंगा मैं, पहले शुरू आपसे करूंगा मैं, कि पाकिस्तान के साथ में क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के साथ में एकदम फैसला हो जाए, एकदम आर पार छेड़ दिया जाए, सीधा ही जंग, चढ़ाई कर दे। गुजर लोग साथ खड़े हैं सेना के साथ। जी साहब। जी हम भी साथ खड़े हैं, पूरी जान माल बच्चे लेकर के खड़े हैं। बच्चे भी लेकर खड़े हैं आप लोग? बच्चे। जी भाई साहब। जी बिल्कुल, मैं तो ये बात पहले ही कह चुका हूँ, मैं एक बार फिर कहता हूँ कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के अंदर जितने गुजर बकरवाल हैं, मैं सब की तरफ से कहना चाहता हूँ कि एक बार आर या पार हो जाए, पार हो जाए। खड़े हैं आप लोग बिल्कुल पूरी ताकत के साथ। गुट की जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक ही बार हो जाए, हम अपनी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। कंधे से कंधा मिला के। जी अरे भाई साहब। पाकिस्तान तो है ही हिंदुस्तान का, वो तो हमारी में से निकला है, हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठे, वो तो उनके पास है, अपना है क्या उनके पास? आप बार बार पाकिस्तान को इतना क्यों चमका रहे हैं? क्या है पाकिस्तान के पास? भीख मंगे के पास है क्या है? कभी किसी से भीख मांग रहा है, कभी किसी से भीख मांग रहा है। एक बार आर पार इतना ज्यादा उछालने की जरूरत नहीं, खाली इन लोगों को थोड़ा सा पश कीजिए और देखिए उनकी मारदाड़ खत्म करके ये जिंदगी में कभी मिलिटेंसी का नाम नहीं लेंगे और ये आतंकवाद इनकी नाक में दम करके रख देंगे।
ठीक है भाई साहब क्या कहना चाहोगे? बस हम तैयार हैं सर। तैयार हो आप भी? बेशक आप भी तैयार हो? तैयार हैं सर। हाँ भाई साहब, हाँ जी तैयार हैं सर। आखिरी में एक कुछ शायरी, उसके बाद खत्म करते हैं। देखिए अभी आपने जो हमें बात कही, अभी शायरी का जो मैं मूड था वो मेरा थोड़ा चेंज हो गया, अच्छा, क्योंकि अंदर से जले हुए हैं। बिल्कुल। क्या सुनाए हाल दिल हम किस्मत के मारे हैं, अच्छा, क्या सुनाए हाल दिल हम किस्मत के मारे हैं। हम पहले भी ठोकरें खा रहे थे, अब भी ठोकरें खा रहे हैं, अच्छा। लेकिन अंदर से जले हुए हैं। जो पिछली बार हमारे 27 लोग यहाँ पे शहीद हुए, और उनकी शहादत को हम भूल नहीं सकते। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर उनकी जो शहादत है, मैं कहता हूं कि हर बच्चा, हर जवान, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, चाहे वो पहाड़ी हो, गुज्जर हो, कश्मीरी हो, हर किसी की आंखों में आंसू है। हमारे सहलानी हमारे देश से, हमारे देश के अंदर, हमारे कश्मीर में आए और उनको किस तरीके से कत्ल किया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन हम मजबूर हैं, हमें मोदी जी ने बांध के रखा हुआ है। हम कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, मोदी जी हमें खुला छोड़िए और देखिए जवाब किस तरह लेना जानते हैं, हमें भी छोड़िए। लेकिन हम मजबूर हैं, बैठ के चिल्ला ही सकते हैं, रो सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। हमारे बच्चों ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, हमारे लोगों ने नहीं खाना खाया। जम्मू कश्मीर, क्या मैं कश्मीर की बात करूं, यहाँ चाहे मेरा कश्मीरी भाई हो, गुज्जर भाई हो, पहाड़ी भाई हो, हर किसी के घर में मातम हुआ है। ये 27 लोगों की जानें जो गई हैं, ये समझो कि पूरा कश्मीर इस वक्त जो है वो खून के आंसू रो रहा है। हम ये कुर्बानी कभी भूल नहीं सकते। और एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करने से कुछ नहीं होता। ये सर्जिकल स्ट्राइक हमें नहीं चाहिए। अगर स्ट्राइक करवानी आप हमें पावर दीजिए और हमें आगे भेजिए, स्ट्राइक हम करके आते हैं। गर्दनें भी लाएंगे, सरोड़ियां भी लाएंगे, 27 को 27 लाख करेंगे। ये कोई बड़ी बात ही नहीं। देखिए ये दर्द देखिए इनके अंदर। अब आखिरी में ना इस पाकिस्तान तक आवाज जानी चाहिए। इस बॉर्डर पे हम खड़े हैं, मैं बोलूंगा हिंदुस्तान, आप लोग बोलिएगा पूरी आवाज में जिंदाबाद। बोलेंगे सभी लोग? तैयार हैं आप लोग? चलो नारा लगाते हैं एक बार में, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये है जोश हिंदुस्तान का। धन्यवाद।